आज हम टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस करेंगे शॉर्ट स्टोरी अभिले की। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, डू यू थिंक दैट अभिले रिप्रेजेंट्स द सिंपलिसिटी ऑफ द लद्दाखी वुमन? साइट 2 एग्जांपल्स ऑफ हर इनोसेंस एंड इग्नोरेंस ऑफ द टेक्स्ट। क्वेश्चन का मतलब है आप क्या कहते हैं कि जो अभिले थी वो रिप्रेजेंट करती थी लद्दाखी वुमन को, जैसे कि वहां की वुमेन जो होती है सिंपल होती हैं, क्या अभिले वैसी ही थी? अगर ऐसी थी तो हमने 2 एग्जांपल्स बतानी है जिससे कि ये हमें पता चलता है कि वो इनोसेंस भी थी और इग्नोरेंस मींस वो वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, अनभिज्ञ थी हर चीज से। आंसर है अभिले इज ए सिंपल लद्दाखी वुमन। अभिले जो थी एक सिंपल लद्दाखी वुमन थी। शी रिप्रेजेंट द सिंपलिसिटी ऑफ द लद्दाखी वुमन। वो लद्दाखी वुमन को रिप्रेजेंट करती थी, उसकी जैसे उस लद्दाखी वुमेन की सिंपलिसिटी होती है वैसे ही अभिले भी एक सिंपल वुमन थी। 2 examples of her innocence and ignorance are cited as follows। जो 2 examples क्वेश्चन में पूछी गई हैं वो इस तरह से हैं। पहली है, when she heard about the earthquake in Turkey, her face। जैसे ही लेसन स्टार्ट हुआ था हमने वहां पे पढ़ा था कि जब टर्की में अर्थक्वेक आ जाता है तो जब वही अभिले इस बात को सुनती हैं, her face turned pale and she prayed to God to have pity on her granddaughter named रुखसाना। तो वो भगवान को प्रार्थना करने लग पड़ती हैं कि हे भगवान, मेरी जो ग्रैंड डॉटर है, जो उसकी पोती रुखसाना जो श्रीनगर में पढ़ने के लिए गई थी, हे भगवान उस पे दया दिखाना। और उनका जो फेस है पूरा ये सुन के पूरा पीला पड़ जाता है। रुखसाना वाज इन श्रीनगर फॉर दी pursuit of education and Abhile thought that Turkey and Srinagar were the same places। जो रुखसाना थी वो अपनी एजुकेशन अपनी हायर स्टडीज के लिए श्रीनगर गई थी और अभिले क्या सोची थी, टर्की और श्रीनगर कहीं दूर नहीं है, एक ही जगह पे हैं। This incident shows that she knew nothing about the modern technology and the outside world। इस इंसिडेंट से, इस दुर्घटना से हमें पता चलता है कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी और इतना ही जानती थी जितना कि वो अपनी गांव में देखती थी। इसके अलावा आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी। सेकंड एग्जांपल है, when she came to know that the bus in which Rukhsana was traveling had broken down near Kargil। जब उनको पता चला कि जिस बस में रुखसाना जा रही थी और वो करगिल के पास खराब हो गई है, अभिले argued that her granddaughter might have survived। अब वो बाकी लोगों से आर्ग्यू करने लग पड़ती है, कहती है कि जो मेरी ग्रैंड डॉटर है वो भी जिंदा नहीं है। She had the understanding that the breakdown of the bus meant that it had an accident। वो जो सोचती थी कि ब्रेकडाउन मतलब गाड़ी खराब होने का जो मतलब है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। This also shows that she was too much innocent and ignorant। इस बात से भी हमें पता चलता है कि वो बड़ी इनोसेंट थी और इग्नोरेंट थी और उन्हें बाहर की आउटसाइड वर्ल्ड का कुछ भी पता नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 है, why did not Abhile recognize Dolma and called her a name sign। डोलमा जो उनके एक पास के रिलेटिव की बेटी थी, वो जो दिल्ली से इनके घर में आती हैं तो अभिले उनको नहीं पहचान पाती और उनको मेम साहिब कह के पुकारती हैं। इसका आंसर हमने करना है। क्वेश्चन इसका आंसर है, अभिले हैड नॉट सीन डोलमा फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो डोलमा को इसलिए नहीं पहचानती क्योंकि उन्होंने काफी देर से डोलमा को नहीं देखा था। दिस इज वाई शी डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर। इस वजह से वो उसको पहचान नहीं पाती। शी कॉल्ड डोलमा ए मेम साहिब बिकॉज शी डिड नॉट लुक लाइक ए ट्रेडिशनल विलेज गर्ल। वो डोलमा को मेम साहिब इसलिए कहती हैं क्योंकि उसकी जो ड्रेस थी वो मॉडर्न थी, क्योंकि वो दिल्ली में रहती थी, उसने वैसी ड्रेस डाली थी। उसने जैसे विलेज की लड़कियां ड्रेस डालती हैं ट्रेडिशनल लद्दाखी वुमेन्स, वैसी ड्रेस नहीं डाली थी, इसलिए उसको वो मेम साहिब कह के पुकारती हैं। शी लुक लाइक ए मॉडर्न वुमेन। वो कैसे दिख रही थी, एक मॉडर्न वुमेन दिख रही थी। डोलमा वाज इन ए मॉडर्न फैशनेबल ड्रेस, therefore she appeared to be something different and unusual to Abhile। डोलमा ने एक मॉडर्न फैशनेबल ड्रेस डाली हुई थी, इसलिए उस अभिले ने तो ऐसी ड्रेस कभी नहीं देखी थी, इसलिए वो उसको एक अजीबोगरीब लगता है, अनयूजुअल लगता है अभिले को, इसलिए वो उसको मेम साहिब कह के पुकारती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ वुड यू एस्टिमेट अभिले's रिस्पॉन्स टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आप अभिले का एस्टिमेट क्या लगाएंगे कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में कैसे रिस्पॉन्स करती थी।
आंसर है अभिले वाज अ सिंपल वुमन। अभिले गांव की रहने वाली लड़की औरत थी, वो एक सिंपल वुमन थी। शी डिड नॉट रिस्पॉन्स टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन अ पॉजिटिव मैनर। वो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो आजकल की हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, वो उसको अच्छा नहीं समझती थी, बट इन ए ह्यूमरस एंड पिथेटिक वे। व्हेन शी हर्ड अबाउट द ब्रेकडाउन ऑफ द, जब वो सुनती हैं बस इन विच रुखसाना वाज ट्रैवलिंग, जब वो सुनती हैं कि वो बस खराब हो गई है जिसपे रुखसाना श्रीनगर जा रही थी, शी अंडरस्टूड ऑल द पैसेंजर्स माइट हैव डेड। अब जो ये सोचने लगती है जितने भी उस गाड़ी में लोग थे वो सब मर गए। When she heard about the gun that had been kept in the kitchen, she did not sleep for 2 days guarding the kitchen. जब उनका जो बेटा था एक बार शिकार के लिए उनके घर में आता है और उसकी गन वहां पे छूट जाती है, तो उनका जो दूसरा बेटा होता है उसको वो किचन में रख देता है उस गन को। तो जब वो इस बात को देखती हैं अभिले, तो वो उस गन की रखवाली के लिए 2 दिन तक सोती ही नहीं है। When she saw an aeroplane for the first time, she greeted it with the grass in her basket. और जब वो पहली बार एरोप्लेन को देखती है, जहाज को देखती है, अपनी बास्केट में बहुत सारा घास डाल के ले जाती है और उसको ग्रीट करती हैं। Almost all the old people, especially illiterate women, have the same reaction to modern technology. जितने भी ओल्ड लोग हैं, इलिटरेट में अनपढ़ लोग हैं, वो सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के प्रति इसी तरह से बिहेव करते हैं। बट नो टाइम इज चेंजिंग, अब तो टाइम बदलता जा रहा है। द यंग गर्ल्स along with the boys are receiving education and making the difference. अब आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, बाहर जाते हैं, आगे पढ़ते हैं, लड़के लड़कियां सभी। तो अब जो डिफरेंस जो है आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। दिस हैज सुपरबली लिमिटेड द इग्नोरेंस टू ए लार्ज एक्सटेंट। इस पढ़ाई लिखाई से जितने भी लोग अनपढ़ हैं या अनभिज्ञ हैं किसी चीज से, वो जो सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द मेजर थीम्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरी अभिले। जो अभिले शॉर्ट स्टोरी है उसमें आपने कौन कौन से थीम्स पढ़े, आपने क्या पढ़ा उसमें? आंसर है ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ द रूरल लाइफ आर द मेजर थीम्स ऑफ द स्टोरी। मत ट्रेडिशंस, जो लोग पुराने अपने ट्रेडिशंस को अपनाते हैं लोग, और मॉडर्निटी और सिंप्लिसिटी जो इस लेसन में हमने देखी है अभिले के बारे में, ये सब मेजर थीम है स्टोरी के। द स्टोरी शोज दैट इट इज गुड टू रिस्पेक्ट ट्रेडिशनल वैल्यूज। स्टोरी कहती है हमें अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज को, जो हमारे रीति रिवाज है, उन्हें हमें अपनाना चाहिए, उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट इट शुड नॉट मीन बैकवर्डनेस एंड इग्नोरेंस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर उन ट्रेडिशनल वैल्यूज के ऊपर चलते हैं तो हम बैकवर्ड हो जाएं, इग्नोरेंस हो जाएं, हम बाकी वर्ल्ड में क्या हो रहा है जानने की कोशिश ही ना करें। लव एंड रिस्पेक्ट फॉर वंस ओन लैंड एंड पीपल इज अ गुड ट्रेडिशन। अपनी धरती से प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, बट उसको पकड़ के बैठ जाना एक अच्छी बात नहीं है। बट इट कैन नेवर बी कॉल्ड ए गुड टू कीप अवरसेल्व्स कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। हम उस चीज को पकड़ लेते हैं और आउटसाइड वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है उस सब चीजों को छोड़ देते हैं, जिससे कि हम उनके साथ फिर चल नहीं पाते। सिंप्लिसिटी ऑफ द रूरल लाइफ इज ए लवेबल थिंग, बट इट शुड नॉट मीन दैट वी शुड नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन श्रीनगर एंड तुर्की और बिटवीन दिल्ली एंड श्रीनगर। सिंप्लिसिटी जो रूरल लाइफ की होती है, गांव की जो जिंदगी है सिंपल किस्म की, वो एक अच्छी चीज है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इतना भी डिफरेंस नहीं पता चले कि श्रीनगर और तुर्की में कितना डिफरेंस है। क्या वो एक ही कंट्री है, क्या वो एक ही जगह है, क्या दिल्ली और श्रीनगर में कितना डिफरेंस है, कितनी दूर है, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। Another theme that the story ends with is the east or west, home is the best. अब जो हमारी स्टोरी थी ये कहाँ पे खत्म होती है, चाहे हम ईस्ट में चले गए या वेस्ट में चले गए, जो हमारा होम है, हमारा जो घर है, हमारी जो धरती है, वही सबसे अच्छी है। Although the story of Bhile keeps worry about Rukhsana, who has gone to live in Srinagar for further studies. जो अभिले दादी थी रुखसाना की, वो उसके बारे में बड़ी चिंता करती थी क्योंकि रुखसाना श्रीनगर गई थी फॉर फर्दर स्टडीज। बट व्हेन शी इज टेकन टू मीट रुखसाना, शी बिकम्स रेस्टलेस टू गो बैक होम। बट जब वो अपने बच्चों के साथ रुखसाना के पास मिलने जाती है तो 2-4 दिनों में ही वो रेस्टलेस हो जाती है। वो कहती है मुझे घर वापस जाना है। शी सेज आई विल रिटर्न टू ले
मुझे अपने घर ले वापस जाना है। मिस द चिल्ड्रन, मैं बच्चों को मिस कर रही हूँ। शी नो फॉरगेट्स दैट रुखसाना इज आल्सो अ चाइल्ड। पहले वो जब घर पे थी तो कहती थी, रुखसाना के बारे में फिक्र करती रहती थी कि रुखसाना कैसी होगी, क्या वो बस में लग गई है, उसका एक्सीडेंट हो गया। बट जब उसको वहां मिलाने के लिए लेके गए, अब उसको घर जाने की चिंता थी कि मुझे जल्दी से जल्दी ले पहुंचना है, मुझे बाकी जो घर में बच्चे हैं उनकी याद आ रही है। अब मुझे भूल गई कि रुखसाना भी उसकी ही पोती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभिले was always worried about Rukhsana, but why did she not opt to stay at Srinagar with her? अभिले हमेशा चिंता करती रहती थी रुखसाना की। जब भी कोई बात स्टार्ट होती थी तो रुखसाना ही बीच में आ जाती थी। बट जब उनको श्रीनगर ले जाया गया तो वो उनके पास 2-4 दिन भी नहीं रह सकती। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? आंसर है, अभिले वॉज अ लविंग ग्रैंड मदर। अभिले एक बहुत प्यारी दादी थी। शी वॉज ऑलवेज वरीड अबाउट हर ग्रैंड डॉटर रुखसाना हु वाज स्टडीइंग एट श्रीनगर। वो हमेशा चिंता करती रहती थी अपनी ग्रैंड डॉटर रुखसाना के बारे में, जो कि पढ़ने के लिए श्रीनगर गई थी। शी वॉज टेकन टू श्रीनगर टू सी हर, बट शी डिड नॉट ऑप्ट टू स्टे देयर विद द ग्रैंड डॉटर। वो उसको देखने के लिए, उसको मिलने के लिए श्रीनगर तो गई, बट वो उसके पास ज्यादा दिन नहीं रह सकती। She poured out that she would return home as she was missing the other children at home, her daughter, her granddaughter and her grandson. अब वो कहती है, मुझे घर जाना है, जल्दी से जल्दी ले वापस जाना है, क्योंकि मुझे घर की याद आ रही है, मुझे अपने बेटे की याद आ रही है, अपनी पोते पोतियों की, छोटे जो छोटे बच्चे हैं उन सबकी याद आ रही है। This shows that she equally loved and missed all of her other family members. इससे हमें पता चलता है कि वो हर एक घर का जो भी बंदे थे उनके सबके साथ इक्वली प्यार करती थी। इसी वजह से वो पहले रुखसाना के बारे में वही कर रही थी, जब रुखसाना के पास पहुंच गई फिर वो घर वालों जो बच्चे रह गए थे उनके बारे में चिंता करने लग पड़ी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, स्केच द कैरेक्टर ऑफ अभिले। अभिले का जो कैरेक्टर है उसके बारे में हमें लिखना है। आंसर है, अभिले इज ए सिंपल ट्रेडिशनल वुमेन। अभिले एक सिंपल ट्रेडिशनल वुमेन थी, गांव की रहने वाली औरत थी। She knows nothing about the modernity and the outside world. वो मॉडर्निटी के बारे में, मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में और अपने विलेज से बाहर उसने कभी कुछ भी देखा नहीं था, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। Her reactions to modern technology are humorous and sometimes pathetic. When she hears about the earth, जो उसके जो रिएक्शंस होते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में, कभी कभी हास्य का पात्र बन जाते थे। When she hears about the earthquake in Turkey, her face turns pale and she prays to God to have pity on her granddaughter, namely Rukhsana. जब वो अर्थक्वेक भूचाल के बारे में सुनती है कि टर्की में एक भूचाल आ गया है, तो उनका जो फेस है वो पीला पड़ जाता है और वो भगवान से प्रार्थना करने लगती है, भगवान मेरी पोती रुखसाना जो श्रीनगर में है उस पे दया दिखाना, उसको ठीक ठाक रखना। Rukhsana has gone to Srinagar for further studies and Abhile thinks that Turkey and Srinagar are the same places. रुखसाना कहाँ गई हुई थी? श्रीनगर पढ़ने के लिए। अब अभिले ने जब ये सुना कि टर्की में अर्थक्वेक आ गया है, तो अब उनको ये भी डिफरेंस नहीं पता था कि टर्की और श्रीनगर अलग अलग जगह हैं। This incident shows that clearly that she knows nothing about the modern technology and the outside world. इस दुर्घटना से हमें पता चलता है कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में और आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। When she comes to know about the breakdown of the bus, she understands all the passengers may have died. अब जब वो सुनती हैं कि रुखसाना जिस बस में जा रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया है, अब वो जो कहती हैं कि जितने भी यात्री उस बस में थे वो सब मर गए हैं। When she hears about the gun that had been kept in the kitchen, she does not sleep for 2 days guarding the kitchen. अब वो गन के बारे में जब सुनती हैं, जो गन उसके बेटा जो किचन में रखते हैं उसके बेटा छूट गई थी जहाँ पे उनके घर में, उसकी गन जब वो हंटिंग के लिए आया था तो वो 2 दिन तक नहीं सोती, वो किचन की रखवाली रखती है पूरी। When she sees an aeroplane for the first time, she greets it with a grass in her basket. जब वो एरोप्लेन को पहली बार देखती हैं तो वो उसको ग्रीट करती हैं, उसका स्वागत करती हैं, अपनी बास्केट में बहुत सारी ग्रास ले जाती हैं और उसका स्वागत करती हैं। Also, when she is told that there are floods in Srinagar, Abhile waves her hands in hesitation. जब उसको सुनाया जाता है जो उनकी पड़ोस की दादी थी उसने बताया था श्रीनगर में फ्लड्स आ गए, बाढ़ आ गई है। अब वो मतलब कि हाथ उठा के बोलती है कि मैंने आपको बोला था कि रुखसाना को श्रीनगर नहीं भेजो, मगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। All these
Examples shows that Abhile is really a very primitive type of woman. But at the same time, these instances also teaches us that Abhile loves her granddaughter and other children to an unbelievable extent. ये सब जो उनकी बातें थी उनके करैक्टर के बारे में, इससे हमें पता चलता है कि वो अपने पोता पोतियों अपने बच्चों से कितना प्यार करती थी, मतलब जितना कोई सोच भी नहीं सकता उस हद तक वो प्यार करती थी। शी मिस रुखसाना टू मच दैट ही इज ऑलवेज वरीड अबाउट हर। वो रुखसाना को इतना मिस करती थी कि हमेशा उसके बारे में ही चिंता करती रहती थी। Thus it can be concluded that Abhile was a traditional, ignorant and innocent woman. इस तरह से हम इसको अपनी बात को कंक्लूड करते हैं, खत्म करते हैं कि Abhile क्या थी, एक ट्रेडिशनल वुमेन थी। ट्रेडिशनल हो गया अपने रीति रिवाजों को मानने वाले, इग्नोरेंट एंड इनोसेंट। इग्नोरेंट मीन्स वो बाहर के वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और वो एक सिंपल वुमेन थी। अगला क्वेश्चन है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन जनरेशन गैप, हाउ कैन द कम्युनिकेशन बैरियर बी मिनिमाइज्ड। जनरेशन गैप के बारे में मीन्स जंग और बूढ़ों के बारे में जो गैप है, हमने उसके बारे में पैराग्राफ लिखना है। और हम ये जो हमारा जो कम्युनिकेशन है उनके और हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन बैरियर आ गया है, इसको हम कैसे मिनिमाइज, कैसे कम कर सकते हैं। आंसर है, generation gap means a difference in behavior and attitude towards something between the people of the two or the more generation that often causes a lack of understanding between them. जनरेशन गैप मीन्स डिफरेंस हमारे और उनके बीच में, यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन के बीच में जो डिफरेंस है, चाहे उनके बिहेवियर को लेकर है, चाहे उनके एटीट्यूड को लेकर है, बिटवीन द पीपल ऑफ द टू, दो लोगों के बीच में हो सकता है या दो जनरेशन के बीच में हो जाता है, जिससे कि हम उनको अंडरस्टैंड करना पॉसिबल नहीं होता है। ऑफन काजेज ए लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिससे कि हम एक दूसरे को जान नहीं पाते, एक दूसरे को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। दिस स्टोरी Abhile also highlights the problem of the generation gap. इस जो स्टोरी है Abhile, इसमें भी ये वाली प्रॉब्लम रही, क्योंकि जो बच्चे थे वो Abhile जब कोई बात ऐसी करती थी उसके ऊपर हंसते थे। दिस मीन्स दैट दिस इज जनरेशन गैप, वो उनकी बात को समझ ही नहीं पाते थे कि वो ऐसी बातें क्यों करती हैं। In the short story, there is a huge difference in attitude and thinking between Abhile, who is confined to her home, and her children or grandchildren who are exposed to the modern world. अब Abhile जो जहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस था उनके एटीट्यूड और उनकी थिंकिंग, उनकी सोच को लेकर, Abhile की सोच को लेकर, जो कि सिर्फ अपने घर के बारे में और अपने ही बच्चों के बारे में सोचती रहती थी। बट बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाहते थे, वो उनकी जो बात है, उनकी जो चिंता है उसको वो समझ नहीं पाते थे। The story introduces in differences of the other towards Abhile. The story shows that younger generation ये स्टोरी हमें भी ये भी बताती है कि यंगर जनरेशन जो है मोस्टली फेल टू अंडरस्टैंड एल्डर्स लव फॉर देम एंड व्हेन दे रियलाइज इट इज ऑलरेडी टू लेट। ये जो यंग जनरेशन के लोग हैं ये बड़े लोगों का, बूढ़े लोगों के प्यार को समझ नहीं पाते, बट जब तक वो समझते हैं तब तक बड़ी देर हो चुकी होती है। The generation gap was always present in modern society. ये जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी में, इसमें जो जनरेशन गैप है हमेशा रहेगा। Everybody wants to live in his own way. हर एक इंसान अपने तरीके से जीना चाहता है and refuses to listen their elders, और बड़ों की बात को नहीं मानता। To remove this barrier, the parents have to be careful in listening to the stories of their children and in helping them in various ways, like giving them। राइटर कहता है कि हमें इस बैरियर को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को बड़ा केयरफुल होना चाहिए इन लिसनिंग टू द स्टोरीज, अपने बच्चों के बातें सुननी चाहिए, वो जो भी आपको कहना चाहते हैं उनके साथ हमें बैठ के उनकी बात सुननी चाहिए। एंड हेल्पिंग देम इन वेरियस वेज लाइक गिविंग देम साउंड एडवाइस, और हमें उनको हेल्प देनी चाहिए जो हमें वो बात बता रहे हैं, जैसे कि हम उनको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। शेयरिंग देयर व्यूज, अपने व्यूज उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और वो सजेशंस देते हैं वो भी हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हमें ज्यादा नॉलेज है, हम ज्यादा कुछ जानते हैं, इसलिए जो आप बोल रहे हैं वो गलत है। इससे हमारा जो जनरेशन गैप है वो बढ़ता जाता है। अगर हम उनके साथ अपने व्यूज डिस्कस करेंगे और उनके सजेशंस को मानेंगे तो ये गैप ऐसा कम होता जाएगा। Parents must also appreciate their children for what they are.
पेरेंट्स को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए अपने चिल्ड्रन को, बढ़ावा देना चाहिए कि वो क्या है, एंड नॉट फॉर व्हाट दे वांट टू बी, मतलब वो क्या करना चाहते हैं ये नहीं, वो अभी जो है उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए, वो कल कुछ अच्छे बन जाएंगे। पेरेंट्स शुड एंटर इनटू एन ओपन डिस्कशन, हम पेरेंट्स को हर बात, जो भी बात हो, कोई चीज छुपानी नहीं चाहिए, उनके साथ ओपन डिस्कशन करने चाहिए विद द चिल्ड्रन रिगार्डिंग कौन कौन से इश्यूज, जैसे इश्यूज हो जाते हैं लाइफस्टाइल, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, जैसे कि अभिले थी वो पुराने किस्म के ड्रेसेस डालती थी, और जैसे डोलमा उनके घर में आ जाती है, उसने एक मॉडर्न ड्रेस डाली होती है और वो उसको पहचान नहीं पाती। तो हमें ऐसे लाइफस्टाइल को जितना हो सके कम से कम करना चाहिए। रिलीजियस एक्टिविटीज के साथ भी हमें अपने बच्चों के साथ डिस्कशन करनी चाहिए, इथिकल, पॉलिटिकल, सोशल, ये सब जो हमारे आसपास हमारी सोसाइटी में जो बातें होती हैं, जिस इन जो इश्यूज होते हैं, इनके साथ हमें अपने बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहिए। व्हाट इज नीडेड इज फ्रेंडशिप, जी जनरेशन गैप कम करने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए। हमें अपने बच्चों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ एक मित्रता वाला रिलेशन बनाना चाहिए, ना कि क्रिटिसिज्म। हमेशा उनको क्रिटिसाइज करते रहो बच्चों को, जैसे कि आप जो भी बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, जहाँ फिर बच्चे अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि हमें ज्यादा पता है, आप नहीं जानते, तो उनको क्रिटिसाइज करते रहते हैं। हमें उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, ना कि जजमेंट देनी चाहिए। टू अवॉइड द जनरेशन गैप, ये सब चीजें जनरेशन गैप को करने का कम अगर अपने करना है, तो हमें ये सब इश्यूज को अपने बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहिए, जिससे कि ये जनरेशन गैप खत्म हो जाए। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है शॉर्ट स्टोरी अभिले, इसके क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसकी एक्सप्लेनेशन में, लेसन में, तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, मैंने वहां डाल रखा है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।